हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। मेरा नाम साइम कुरैशी है और मैं आप लोगों का एफएम का इंस्ट्रक्टर हूं एट विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। आज की जो वीडियो है उसमें ज़रा हम एफएम जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू जो है उसका हम करेंगे, थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि पेपर पैटर्न कैसा है, सिलेबस एरियाज़ कौन से हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, और जो हम पैकेज आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। और 3 सेक्शंस होंगे एग्ज़ाम में, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो आपका सेक्शन ए है उसमें 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब ये है कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स और यस नो के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। उसमें ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के होते हैं कि लेट सपोज आपसे सेक्शन ए में कोई कैलकुलेशन पूछ ली और जो राइट आंसर है जो वो आपने वहां पर एंटर करना होता है। ठीक है, इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप के भी होते हैं। राइट जो चीज़ है, राइट ऑप्शन है, उसको राइट आंसर जो है उस पर यानी कि ड्रैग करके दूसरी तरफ ड्रॉप करना पड़ता है। मैच जैसे एक तरह से मैचिंग होती है, मैच द कॉलम्स होता है। एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, तो इन टोटल 30 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। फिर आता है आपका सेक्शन बी जिसमें आपसे 3 जो है वो ओटी केस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ओटी केस का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप केस क्वेश्चंस। केस क्वेश्चंस यानी कि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस, कि आपको एक सिनारियो दिया गया होगा और उस सिनारियो से रिलेटेड फर्दर जो है वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो एक ओटी केस है उसमें फर्दर 5 जो है ना वो ओटी क्यूज होते हैं, आप ये समझ लें। यानी कि एक केस से रिलेटेड 2 नंबर के 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो एक जो केस है उसके टोटल 10 मार्क्स हो गए, तो टोटल 3 ओटी केसेस हैं, तो 3 के 30 मार्क्स हो गए। तो सेक्शन बी जो है वो आपका 30 मार्क्स का है। फिर आता है सेक्शन सी जिसमें आपसे 2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछता है। ये जो सेक्शन है इसमें आपकी नॉलेज जो है उसकी जो एप्लीकेशन है, जो आपकी स्किल्स हैं, ड्राफ्टिंग स्किल्स हैं, उसका जो है ना एग्जामिनर टेस्ट लेता है। यानी कि जो आपने चीजें सीखी हैं उसको आप अप्लाई करोगे और बाकायदा तौर पर आंसर को कंस्ट्रक्ट करोगे। यानी कि लेट सपोज अगर कोई कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है तो वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि एक्सेल पे करना पड़ेगा। और अगर कोई थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है, ड्राफ्टिंग है जिसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा, तो आपको वर्ड पे करना पड़ेगा। तो प्रॉपर जो आपने चीजें सीखी हैं उनकी एप्लीकेशन जो है वो आपके सेक्शन सी में होगी। एक जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो 20 नंबर का है, तो इन टोटल जो है वो आपके 40 मार्क्स का जो है वो एग्जाम है। टोटल एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं, और एसीसीए का जो हर एग्जाम है उसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 50% होती है। ठीक है, अब जरा इसके सिलेबस का हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। यानी कि जो पूरा सिलेबस है उसको एक जनरल सिलेबस एरियाज जो है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज हमने इस सब्जेक्ट में सीखनी है, मतलब एफएम में होता क्या है। तो देखिए, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपको नाम से पता चल रहा है कि बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर आपने कैसे बिजनेस की फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस को लेना है, उस हवाले से जो है ना हम इस सब्जेक्ट में या इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। पहला जो एरिया आपका वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन एंड एनवायरनमेंट। तो ये कंप्लीटली जो है वो आपका थ्योरेटिकल एरिया है और ये नॉलेज बेस्ड एरिया, यानी कि इसको आपने रीड करना होता है। इसमें आपने आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर का, कि उसके क्या क्या रोल्स हैं, जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है जिसमें बिजनेस ऑपरेट करता है, उसके हवाले से नॉलेज इस एरिया में जो है वो आपसे इस एरिया में आपको सिखाई जाएगी। बेसिकली थ्योरी बेस्ड एरिया, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है, जैसे आपको रीड करना है। फिर सेकंड जो आपका एरिया है वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एरिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपके एग्जाम का। और इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एरिया में आपको एज नाम से ही पता चल रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स को अप्रेज करना है, यानी कि एनालाइज करना है, उनका रिव्यू करना है। तो यहाँ पर जो मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर होता है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उसके पास अवेलेबल होते हैं, किस प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस हवाले से जाहिर सी बात है हर प्रोजेक्ट को आपको अप्रेज करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो जितनी भी अप्रेजल टेक्निक्स हैं हम इस एरिया में जो है वो सीखेंगे। जैसे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक है, पे बैक पीरियड मेथड है, आपका आईआरआर मेथड है, फिर मजीद कुछ डिसीजन मेकिंग है। उस हवाले से हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एरिया में जो है वो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि एक जो आपका CRQ है वो फॉर श्योर जो है यहां से टेस्ट होगा। यानी कि अभी आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की, लेकिन एग्जामिनर ने आपकी हेल्प कर दी है। एग्जामिनर ने बता दिया है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर श्योर जो है वो इस एरिया से आएगा।
इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से आएगा। ठीक है, फिर आपका थर्ड एरिया है बिजनेस फाइनेंस एंड वैक। वैक का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिजनेस फाइनेंस में आपने डिस्कस करना है कि ऑर्गेनाइजेशन जब अपने आप को फाइनेंस करना चाहती है, कंपनीज अपने आप को फाइनेंस करना चाहती हैं, तो क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस उनके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की डिटेल डिस्कशन हमने करनी है। फिर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो हमने डिस्कस करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बिजनेस कैपिटल बिजनेस में आता है, जो फाइनेंस जनरेट करता है बिजनेस, जो इन्वेस्टमेंट जनरेट करता है, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो वो जो एवरेज कॉस्ट के है, वो जो परसेंटेज है, वो हम कैसे निकालेंगे, उस हवाले से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वैक में। फिर आपका आता है बिजनेस वैल्यूएशन का एरिया, जहां पर आपने सीखना है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन की, सीखेंगे कि कंपनी को वैल्यू कैसे करते हैं, कंपनी की वर्थ का अंदाजा कैसे लगाते हैं। देन आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एरिया आएगा, जहां पर जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस होते हैं उनके हवाले से आपने डिस्कशन करनी है। जो वर्किंग कैपिटल के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका रिसीवेबल्स हो गया, पेबल्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, कैश हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, इसके हवाले से इनको कैसे मैनेज करना होता है आपने सीखना है। एंड फाइनली रिस्क मैनेजमेंट एरिया, जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क फेस कर रही होती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, वो रिस्क क्या होता है, कैसे उसको ऑर्गेनाइजेशन कम से कम कर सकती है, उस हवाले से आपने सीखनी है चीजें रिस्क मैनेजमेंट एरिया में। अब जो आपका सेक्शन बी है, उसमें 3 ओटी केसेस है, मैंने आपको बताया आएंगे। एग्जामिनर ने आपको पहले से बताया हुआ है कि एक ओटी केस जो है वो मैं बिजनेस वैल्यूएशन से टेस्ट करूंगा और एक ओटी केस में रिस्क मैनेजमेंट से टेस्ट करूंगा। तो 40 मार्क्स जो एग्जाम के हैं वो आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपको पता है 20 मार्क्स का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से लॉन्ग आएगा, 1 CRQ आएगा, 10 नंबर का बिजनेस वैल्यूएशन से फॉर श्योर आएगा, 10 नंबर का रिस्क से फॉर श्योर आएगा। यानी कि 40 मार्क्स पहले से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि जो सेकंड CRQ है वो कहां से आएगा। तो देखिए ये डिपेंड करता है। अगर आपको एग्जामिनर सेकंड CRQ बिजनेस फाइनेंस एंड वैक से देता है फॉर एग्जांपल, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे जो थर्ड ओटी केस है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एरिया से आएगा। और सिमिलरली अगर एग्जामिनर आपसे सेकंड CRQ वर्किंग कैपिटल एरिया से पूछता है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि जो आपका थर्ड ओटी केस है वो बिजनेस फाइनेंस एंड वैक से आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने ऑब्वियसली सारे जो एरियाज है उनको टेस्ट तो करना है ना, स्टूडेंट की नॉलेज को टेस्ट करना है, तो वो मेक श्योर करता है कि मैं हर एरिया से कुछ ना कुछ स्टूडेंट से पूछूं। ठीक है, तो ये चीजें मतलब आपको एडवांस में पता है, तो इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। बड़ा प्रिडिक्टेबल एग्जाम ये हो जाता है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए एक हेल्पफुल चीज है जो कि एग्जामिनर ने आपको बताया है। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि मैंने आपको सेकंड CRQ का बताया कि बिजनेस फाइनेंस और वैक्स या वर्किंग कैपिटल से ही आना है, इन दोनों में से एक से आएगा। यानी कि बिजनेस वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट सेक्शन सी में टेस्ट नहीं होता। बाकी जहां तक ताल्लुक है आपका सेक्शन ए का, तो उसमें आपको किसी भी सिलेबस एरिया से MCQs आ सकते हैं। ठीक है, ओटी केसेस क्वेश्चन आ सकते हैं, OTQs आ सकते हैं। वो एरिया ए हो सकता है, बी हो सकता है, C D E F, वो कहीं से भी रैंडमली आप मतलब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रिडिक्टेबल एग्जाम है जिसकी वजह से स्टूडेंट की काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन को जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है वो अपना जो कोर्स ऑफर करते हैं उसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो देखें मेरा मकसद ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा ये टेक्निकल एग्जाम है, इसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी हैं। तो मेरा जो गोल है बेसिकली वो यही है कि कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान बनाऊं, आप आराम से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, आप ये सीख सकें कि कैसे आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे चीज़ें आपके लिए आसान हो। तो मेरा गोल ये है। ठीक है, तो हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफर करते हैं, हमारी जो है वो डेडिकेटेड ऐप्स हैं, डेस्कटॉप ऐप्स भी हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं, जिसके थ्रू आप लेक्चर्स को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट होते हैं वो कंसिस्टेंटली कभी कभार नहीं पढ़ पाते, तो वो ये है कि लेट्स सपोज एक स्टूडेंट होता है वो रेगुलरली पढ़ता है, लेट्स से 3 आवर्स अ डे, एक स्टूडेंट है वो कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता। तो वो जो स्टूडेंट है उसके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि लाइव क्लास तो है नहीं कि मिस होगी तो बस मिस हो गया, एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो वो कभी भी जो है वो देख सकता है। कभी कभार किसी स्टूडेंट का किसी दिन मोमेंटम अच्छा बना होता है, मोटिवेशन अच्छी होती है, तो एक दिन में 7 घंटे भी पढ़ना चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफर करते हैं। फिर पास पेपर प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पिछले जो क्वेश्चंस हैं सबसे रीसेंट वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उससे हम ये सीखेंगे कि कैसे हमने सॉल्यूशन जो है वो करना है। ठीक है, क्वेश्चंस सेक्शन सी के क्वेश्चंस जो है वो अवेलेबल होते हैं,
जो रिसेंट पास्ट पेपर्स होते हैं कि कैसे किस किस्म के सवाल आए थे, इन्वेस्टमेंट बेस से कैसा सवाल आया था, बिजनेस फाइनेंस का कैसा था, वर्किंग कैपिटल का कैसा था। तो वो यानी कि सेक्शन सी ओरिएंटेड ये ज़्यादा होता है, वो हम जो है डिस्कस करेंगे। सिमिलरली जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, बी के क्वेश्चंस हैं, वो भी हमने उनकी भी डिस्कशन करनी है। देन क्लास नोट्स है मेरे अपने, जो है नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं ताकि स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग में और रिवीजन में जो है वो आसानी हो। व्हाट्सएप सपोर्ट है थ्रू आउट द कोर्स, आपको किसी भी किस्म का मसला हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। देन रिवीजन क्रैश कोर्स है, जैसे ही हम लोग एग्जाम के नज़दीक होंगे तो वहाँ पर 3 से 4 दिन का क्रैश कोर्स होगा जिसमें जो एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनकी हम रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू ही जो है हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे। एंड फाइनली मॉक्स की असेसमेंट है। मॉक्स जो हैं वो आप अपने ACCA के पोर्टल से ही एक्सेस कर सकते हैं। वो मॉक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करना है, मॉक की मार्किंग होगी, फिर उसके बाद उस मॉक की क्या होगी, डिस्कशन होगी। इस वे में हम जो है वो प्रिपरेशन को लेके चलेंगे। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमसे कोर्स बाय करने में तो वो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो FM की आपकी प्लेलिस्ट है उसमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स की जो है वो वीडियोस भी अपलोड करूंगा ताकि आप लोग जो है वो देख सकें, और आप जो है जो मेरा मेथड है टीचिंग का उसको आपको आइडिया हो जाए, और फिर यह है कि आप अच्छे तरीके से अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं।